हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए पार्क में स्लाइड्स यानी फिसल पट्टी होती है ना, जिसमें कि बैठ के फिसलते हैं, तो वो बनाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए she is lady. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। मतलब 1. जो टॉप है 1.5 मीटर है, मतलब इस तरह से 1.5 मीटर टॉप है और यहाँ से फिसल पट्टी या स्लाइड जा रही है। ठीक है, ये स्लाइड है। तो और एंड इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30, और वो झुकी हुई है एन एंगल ऑफ 30 यानी 30 डिग्री पर ये झुकी हुई है ये स्लाइड। ठीक है, एंड वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी एक जो बड़े बच्चों के लिए वो बना रही है वो 3 मीटर हाइट पर रखती है और इस तरह से स्लाइड जा रहा है। ठीक है, और एंगल कितना रखा हुआ है? एंगल इस स्लाइड का रखा हुआ उसने 60 डिग्री। What should be the length of the slide in each case? जो स्लाइड है उसकी लेंथ हर केस में कितनी होगी ये आपको बताना है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या हुआ? ये लेंथ ऑफ द स्लाइड है। फिसल पट्टी की लेंथ ये हुई, बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लेंथ ये वाली हुई। ये जो 1.5 मीटर है ये है। ठीक है, नाम रख लेते हैं ABC, यहाँ पर रख लेते हैं PQR। मैंने बताया था सॉल्व करना बहुत इजी है। जो नोन साइड है उसको तो लेते ही लेते हैं, प्लस जो निकालना होता है उस साइड को लेने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा रेशियो बन रहा है और कौन से एंगल के लिए, मतलब ये जो साइड्स हैं इस एंगल के लिए क्या मायने रखती है। जैसे कि आपको निकालना है लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी कि AC निकालना है, और AC जो है इस ट्राइंगल में कौन सा पार्ट है? वो है हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट है। यानी कि एक हाइपोटेन्यूज आपने लिया, दूसरा इस एंगल के लिए जो नोन साइड है, मींस जो वैल्यू पता है जिस साइड की, वो साइड इस एंगल के लिए क्या मायने रखती है? क्योंकि ये एंगल के अपोजिट है ये वाली साइड, तो ये क्या है? एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए। यानी आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो बनता है उसको लेना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रेशियो किसका बनता है? साइन का। तो आप फर्स्ट केस में लिखेंगे साइन C। साइन C इक्वल्स टू क्या होगा? P, यानी कि परपेंडिकुलर, पहले ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए P अपॉन H, जहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर है क्या? AB, H यानी कि हाइपोटेन्यूज जो कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है, यानी कि AC। ठीक है, और साइन C क्या है? C है 30 डिग्री। ये आपने 30 डिग्री लिख लिया, ये स्मॉल होता है। इक्वल्स टू AB कितना दिया हुआ? 1.5 मीटर दिया है। AC आपको निकालना है। साइन C कितना होता है? साइन C होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, सॉरी 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1.5, AC आ गया, इक्वल्स टू ये हो गया आपका AC इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5 मीन्स 3 मीटर। तो फर्स्ट केस में जो स्लाइड है वो 3 मीटर की होगी। सेकेंड वाला केस, उसमें आप देखेंगे उसमें भी वही है, आपको PR निकालना है। PR क्या है? हाइपोटेन्यूज है। नोन जो साइड है वो क्या है इस एंगल के लिए? परपेंडिकुलर है। तो इसमें भी आप साइन लिखेंगे, बट एंगल यहाँ पर R मेंशन किया है मैंने, तो साइन R विल बी P अपॉन H, वेयर P मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल, मीन्स PQ अपॉन H कितना है? H होता है हाइपोटेन्यूज मीन्स 90 डिग्री के सामने वाला साइड, यानी PR। साइन R कितना है? R है 60 डिग्री। 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2। PQ क्या है? PQ आपको दिया हुआ है 3, PR निकालना है आपको।
ठीक है, यानी पी आर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो पी आर √3 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 6, यानी पी आर विल बी यहाँ पे 6 √3 नीचे आ जाएगा। जब भी अंडर रूट होता है डिनोमिनेटर में तो हम रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। कैसे करते हैं, जो भी अंडर रूट में है उसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आएगा √3 और यहाँ आएगा √3, तो यहाँ आएगा आपका 6 √3 और यहाँ पर √3 मिलके आ जाएगा 3, कैंसिल कर दीजिए, आ गया 2√3। यूनिट क्या है, मीटर, यहाँ पर क्या है, मीटर। तो इस तरह से दोनों स्लाइड्स की लेंथ आपकी निकल गई। था ना इजी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर इज माय डस्टर, हाँ दिस, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम ऑल्सो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है उसको मैं जल्दी से आपको पढ़ देती हूँ, आप भी बुक ले लीजिए, होप बुक ले ही रखी होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर है ये, टावर एक, ठीक है, उसका ये जो टॉप है, टॉप का इस ग्राउंड के साथ जो एलिवेशन है, ये दिस एलिवेशन यानी जो चढ़ रहा है वो वाली एंगल, वो वाला एंगल। एलिवेशन कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द टावर इज 30, और जो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, ये फुट है, यहाँ से और यहाँ से ये 30 मीटर अवे है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 मीटर है। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है, यानी अगर आप इसको नाम रखते हैं तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए बी, हाइट ऑफ द टावर इज ए बी, यानी ये तो निकालना है। नॉन साइड क्या है, ये है, इस एंगल के लिए ये क्या हुआ, ये हुआ P, परपेंडिकुलर, अपोजिट है ना, और इस एंगल के लिए ये जो नॉन साइड है वो क्या हुआ, क्योंकि एडजेसेंट है, यानी बेस हुआ, जुड़ी हुई है, यानी ये हो गया आपका अपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट साइड, है ना। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, tan। एक बार मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, साइन होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है आपका B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको मालूम है जो tan है वो साइन अपॉन कॉस का रेशियो होता है, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी P अपॉन P। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan। तो यहाँ पर tan C लेंगे, क्योंकि हमने जो भी साइड्स कंसीडर की है वो इस एंगल को ध्यान में रखते हुए ही की है, तो वो क्या है, ए बी अपॉन बी सी। ए बी तो आपको निकालना है ना, और बी सी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और tan सी क्या है, tan सी है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आपको मालूम है वो √3 होता है, आप वैल्यू रख दीजिए, ए बी आपको निकालना है, लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसको लाने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब आप इसको यहाँ हटा के ले जाते हैं तो आपका ए बी बच जाता है, जो कि आपको निकालना ही है। फिर इसमें डिनोमिनेटर अंडर रूट में आ गया, रेशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, ऊपर नीचे सेम उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर आपका आ गया 30, ये दोनों मिलके आ जाएंगे 3। कैसे आएंगे ये दोनों मिलके, बार बार मैं बता चुकी हूँ, ये दोनों मिलके आते हैं 9 और अंडर रूट 9 होता है 3। वैसे भी याद रख सकते हैं, सेम नंबर अंडर रूट में होता है तो अंडर रूट हट जाता है, यहाँ पे ये अंडर रूट 3 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी 10 अंडर रूट 3 मीटर हो गया आपका क्या, हाइट ऑफ द टावर। होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।